हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्यूमर मार्कर क्या होता है और ट्यूमर मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए, ट्यूमर मार्कर क्या होता है। दीज आर द बायोलॉजिकल सब्सटेंस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर सेल। यह क्या है? यह एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? यह ट्यूमर सेल से प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज टू द ब्लड। और कहाँ पे यह रिलीज हो जाता है? यह ब्लड में रिलीज होता है। और ट्यूमर का टेस्ट क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सैंपल, यानी कि सैंपल रिक्वायर्ड ऑफ द ट्यूमर मार्कर टेस्ट, यानी कि ट्यूमर मार्कर टेस्ट के लिए कौन सा सैंपल की जरूरत पड़ता है। देखिए, कौन सा सैंपल है? यानी कि ब्लड से हो सकता है, या ब्लड या सीरम। उसके बाद से यूरिन, उसके बाद से बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं? बॉडी फ्लूइड्स में अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, जैसे में CSF हो सकता है, उसके बाद से प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, उसके बाद से क्या हो सकता है? एसाइटिक फ्लूइड हो सकता है, या क्या हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड्स में CSF, प्लूरल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड्स, इस सब से भी हम क्या कर सकते हैं? ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से और क्या हो सकता है? और सैंपल क्या हो सकता है? जैसे में टिश्यू हो गया, जैसे टिश्यू से भी हम क्या कर सकते हैं? ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से इसका देखते हैं कि यूजेज क्या है। जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है उसका यूज क्या है, ट्यूमर मार्कर को हम क्यों करते हैं। देखिए, यूजेज, पहला यूज क्या है? हेल्प टू डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। देखिए, दूसरा यूज क्या होता है? दूसरा यूज होता है स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर, यानी कि कैंसर के अर्लियर डिटेक्शन के लिए भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद से इसका तीसरा यूज क्या हो सकता है? डायग्नोसिस। अब देखिए, डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है? ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। जैसे देखिए, अगर किसी भी पेशेंट का इमेजिंग, यानी किसमें इमेजिंग या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी किसी भी पेशेंट को अगर एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, यानी जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इमेजिंग टेक्निक होता है, अगर कोई भी इमेजिंग हो रहा है, अगर उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ रहा है तो उस एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है, कहीं वह कैंसर तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद से और चौथा यूज क्या हो सकता है? स्टेजेज ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज जो होता है, यानी कैंसर जो होता है, कैंसर के स्टेज को देखने के लिए भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद से अगला का यूज हो सकता है, उसके बाद से अगला हो सकता है प्रोग्नोसिस, यानी कि प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि कैंसर के प्रोग्नोसिस करने के लिए भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि थेराप्यूटिक मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट में जब भी कैंसर डिटेक्शन हो जाता है तब उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपी चलता है, जैसे कि कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपी होता है जो कि चलाया जाता है। तो उस थेरेपी के इफेक्ट को देखने के लिए कि उसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव ही है या निगेटिव है, उस इफेक्ट को देखने के लिए भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। तो वही होगा थेराप्यूटिक मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट में क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है या निगेटिव इफेक्ट है, यानी जो हम थेरेपी दे रहे हैं, वह कीमोथेरेपी दे रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, या वेरियस टाइप्स के अलग अलग जो हम थेरेपी दे रहे हैं, वह जो पेशेंट पर कितना एक्शन कर रहा है या कितना कारगर है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? ट्यूमर मार्कर टेस्ट करते हैं। उसके बाद से फॉलो अप, यानी कि पेशेंट का फॉलो अप लेने के लिए भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट करते हैं। यानी फॉलो अप में क्या हो जाएगा? डिटेक्शन हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद से स्टेजेज होगा, प्रोग्नोसिस होगा और थेराप्यूटिक मेंटेनेंस, यानी कि सारे फॉलो अप लेने के लिए भी हम ट्यूमर मार्कर टेस्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है जो कि अलग अलग ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन से ट्यूमर मार्कर टेस्ट से कौन सा कैंसर डिटेक्शन होता है। देखिए, पहला जो है AFP का फुल फॉर्म होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या है यह ऑन्कोफिटल एंटीजन है जो कि हेपेटोसेलुलर कैंसर और जर्म सेल कैंसर के लिए किया जाता है। हेपेटोसेलुलर क्या होता है? हेपेटोसेलुलर यानी कि लीवर सेल कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है क्या? AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है CEA के फुल फॉर्म क्या होता है? कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। क्या होता है? कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। यह क्या होता है? यह
यह भी क्या है, एक ऑन्कोफिटल एंटीजन है जो कि कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, उसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है कि हाँ कहीं इस पेशेंट में कोलन में या उसके ब्रेस्ट में कैंसर तो नहीं है। उसके डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, CEA यानी कि कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। उसके बाद से अगला क्या है, बीटा HCG। देखिए बीटा HCG भी एक टाइप्स ऑफ क्या है, ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। इसको क्यों किया जाता है, बीटा HCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। यह क्या होता है, यह क्यों किया जाता है, कोरियो कार्सिनोमा के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, क्या, बीटा HCG। उसके बाद से अगला क्या है, CA 15.3। CA जो 15.3 है यह क्यों किया जाता है, यह ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, जबकि CA 125 किसके लिए किया जाता है, ओवेरियन कैंसर के लिए, और CA 19.9 क्यों किया जाता है, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए किया जाता है। CA का फुल फॉर्म क्या होता है, CA का फुल फॉर्म होता है कैंसर एंटीजन। और यह जो तीनों का तीनों जो यह ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, यह तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है। ये जो तीनों टेस्ट है जो ट्यूमर मार्कर, यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है। उसके बाद से अगला क्या है, कैल्सिटोनिन जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट है उसको क्यों किया जाता है। देखिए जब किसी भी पेशेंट में मेडुलरी पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि मेडुलरी पार्ट जो होता है थायराइड का जो मेडुला होता है, उसमें अगर कैंसर है तो उसके डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, कैल्सिटोनिन किया जाता है। उसके बाद से अगला क्या है, ER और PR। ER का मतलब क्या होता है, ER का मतलब होता है इस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, जबकि PR का मतलब होता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। जैसे कि हम हार्मोनल चैप्टर यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को बताए थे कि जो इस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है। उसका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि यह जो हार्मोन है वो किससे रिलेटेड है, यह मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट या ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो यह जो ER और PR जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट है वह ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद से अगला क्या है, अगला है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट है इसको क्यों किया जाता है, इसको गैस्ट्रिनोमा को डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है गैस्ट्रीन। उसके बाद से अगला क्या है, उसके बाद से अगला है HER2 जो होता है उसको क्यों किया जाता है, वह ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद से देखते हैं LDH जो 1, LDH में भी होता है LDH1, LDH4 और LDH5। तो जो LDH1 होता है वह क्यों किया जाता है, जनरली LDH1 जो होता है वह मेल में किया जाता है, किसके लिए, टेस्टिकुलर एंड जर्म सेल कैंसर के लिए। जो मेल का जो जर्म सेल्स होता है, जो प्राइमोडियल जो इमैच्योर जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होता है जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उसमें अगर कहीं कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर यानी टेस्टिस में मेल का जो टेस्टिस होता है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अगर उसमें कैंसर होता है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, LDH1 ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। अगला क्या है, अगला जो है वह PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जबकि PAP का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। यह जो दोनों ट्यूमर मार्कर जो है यह क्यों किया जाता है, यह प्रोस्टेट कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद से अगला क्या है, अगला है जो ALP यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वह क्या होता है, वह लीवर आइसोएंजाइम्स होता है एंड बोन आइसोएंजाइम्स होता है। तो ALP क्यों किया जाता है, लीवर कैंसर के लिए किया जाता है और बोन कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जितने भी ट्यूमर मार्कर हैं इसमें कौन सा हार्मोन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा एंजाइम्स है, इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें CA 15.3 और CA 125 और CA 19.9 यह कौन सा है, यह कार्बोहाइड्रेट ट्यूमर मार्कर है। जबकि इसमें हार्मोनल ट्यूमर मार्कर कौन सा है, हार्मोनल ट्यूमर मार्कर है जो कि बीटा HCG है। उसके बाद से ACTH है। ACTH क्यों किया जाता है, ACTH लंग्स कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद से कैल्सिटोनिन भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ हार्मोन है जिसका सिक्रीशन कहां से होता है, जिसका सिक्रीशन थायराइड से। उसके बाद से है इंसुलिन जो ट्यूमर मार्कर है, जो हार्मोनल ट्यूमर मार्कर है, उसको क्यों किया जाता है, वह इंसुलिनोमा के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद से सेरोटोनिन क्यों किया जाता है, कार्सिनोइड ट्यूमर के डिटेक्शन या डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, क्या,
सेरोटोनिन। उसके बाद से देखते हैं कि ये जितने भी ट्यूमर मार्कर हैं, इस सभी ट्यूमर मार्कर में इंजाइमेटिक ट्यूमर मार्कर टेस्ट कौन सा है, यानी कि इंजाइमेटिक क्या है। देखिए इंजाइमेटिक क्या है, इंजाइमेटिक इसमें ALP है, ALP का फुल फॉर्म अभी बताए थे, अल्फा फिटोप्रोटीन। उसके बाद से है PAP यानी कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, और LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद से है NSE। NSE का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज क्यों किया जाता है, यह डिटेक्शन ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा, यानी कि डिटेक्शन ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा जो कैंसर होता है, जो कि ब्रेन का कैंसर होता है, एक टाइप्स ऑफ ब्रेन कैंसर है, उसके डिटेक्शन के लिए ट्यूमर मार्कर कौन सा टेस्ट होता है, NSE होता है। जितने भी ये ट्यूमर मार्कर टेस्ट हैं, सभी ट्यूमर मार्कर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए वह कौन सा मेथड है जिससे किया जाता है। देखिए मार्केट में वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स के मेथड अवेलेबल है, जिसे क्या कर सकते हैं हम, ये जो भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट है इसको हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, अभी देखते हैं कि कौन सा वह मेथड है जिससे यह ट्यूमर मार्कर हम टेस्ट कर सकते हैं। देखिए मेथड क्या होगा, मेथड देखिए पहला जो मेथड है वह होता है एलाइजा। एलाइजा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। इसके द्वारा एलाइजा एक टेक्निक है, एक मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट है इसको, इसमें से कुछ ऐसा, सबका नहीं, कुछ ऐसा ट्यूमर मार्कर टेस्ट है जो कि एलाइजा मेथड से हम डिटेक्ट, यानी एलाइजा मेथड से जांच कर सकते हैं, लेबोरेटरी में जांच कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा क्या है, क्लिया, CLIA। क्लिया का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिलिमिनेसेंस इम्यूनोएसे। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट हैं सभी को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से और मेथड क्या हो सकता है, और मेथड जो होता है वह होता है रिया होता है, RIA। रिया मतलब, रिया के फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो इम्यूनोएसे। इसके द्वारा से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ ऐसा ट्यूमर मार्कर टेस्ट है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि ट्यूमर मार्कर क्या होता है और ट्यूमर मार्कर टेस्ट करने के लिए कौन सा सैंपल रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद से देखा कि ट्यूमर मार्कर टेस्ट के यूजेज क्या हो सकते हैं, यूज क्या हो सकता है, ट्यूमर मार्कर टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, और देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो ट्यूमर मार्कर जो टेस्ट होते हैं वह कौन से ऑर्गेन के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। और उसमें देखा हम लोगों ने कि इस जो भी ट्यूमर मार्कर है उसमें हार्मोनल ट्यूमर मार्कर कौन है, इंजाइमेटिक ट्यूमर मार्कर कौन है, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है या जो कार्बोहाइड्रेट ट्यूमर मार्कर कौन सा है। उसके बाद से हम लोग ने देखा कि वह कौन सा मेथड अवेलेबल है मार्केट में जिसके द्वारा हम इस सब को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लेवल को किसी भी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एलाइजा है, क्लिया है, रिया है, जो कि लेबोरेटरी में यह एक टेक्निक है, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर जो टेस्ट है इसको आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।